नमस्कार, मैं बिहार जन संवाद चकिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चनपटिया के दौरे पे हूं, जहां पे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो चंपारण के शिष्टमंडल को वहां आमंत्रण मिला है, उसमें मैं भी पहुंचा हूं। और मैं आज चकिया की जो कुछ जन समस्याएं हैं उनके बारे में मैंने उनसे रूबरू कराया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या चकिया का ओवरब्रिज, यहाँ का जाम और किन कारणों से नहीं बन पा रहा है। चकिया का चीनी मिल जो आज तक जर्जर स्थिति में पहुँच गया। उसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में एवं बिजली की धांधली के क्षेत्र में मैंने उनको रूबरू कराया। मैं चाहूँगा कि एक बार प्रशांत किशोर जी चंपारण के दौरा पे जब पहुँचे तो चकिया की धरती पे मेरे द्वारा उनको अगुवाई करने का मौका मिले, और इन्हीं समस्याओं के ऊपर मैं आपको कुछ बातें जो प्रशांत जी के द्वारा 14 दिन की यात्रा समाप्ति के बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। प्रशांत जी से कुछ फैक्ट्स बात करने के लिए चंपारण से आए हैं चनपटिया कि प्रशांत जी अगर आज आते हैं चकिया के धरती पे, मैं इनको बुलाऊंगा और वहां मैं ये चीज को, मैं वहां से जितने सारे लोग हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी लोगों से एक बार इनको जरूर मुखातिब करा दूं कि लोगों के दिमाग में बात आए। नहीं, चकिया में नहीं है सर, वहां के और हम तो कसूरवार नहीं है तो कौन कसूरवार है? मेरा वहां का विधायक श्याम बाबू यादव विधानसभा में सवाल उठाता है और जब उसका सॉइल टेस्टिंग होता है 2 साल के लिए फाइल बंद हो जाता है। अभी मैंने उसके लिए भी धरना प्रदर्शन की बात किया है। रेलवे के बहुत सारे दोहरीकरण की बात हो रही है इसी क्षेत्र में, 800 करोड़ का योजना पास हुआ। सवाल उठता है कि रेलवे अपना विकास तो कर रहे हैं, हम आम जनता का 100 ग्राम पेट्रोल जलता है, ये हम सबकी जाती है, लेकिन इसको कौन सुनता है? कौन देखिए? विधायक के लोगों के द्वारा धरना हुआ, लेकिन सर चीनी मिल की भी जो राजनीतिकरण हुआ, सांसद महोदय हमारे कृषि मंत्री हुए और कृषि कल्याण की बात दूर दूर तक हमारे मोतिहारी में सब लोग हमारे चंपारण पूर्वी से बैठे हैं। अगर मेरे बात से सहमत होंगे तो बिल्कुल मैं इस बात को दोहरा सकता हूँ कि चीनी मिल का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा था जो मोदी जी ने इस बात को रखा गुजरात से आके कि चीनी मिल हम चला के और यहाँ से चाय पी के अगली बार यहाँ से सभा को संबोधित करेंगे, जो वो नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेमीकंडक्टर का तो सवाल उठाया है क्योंकि अनुदान लेके जा रहे हैं। अगर सिंगूर से उठ के अगर नैनो की प्लांट वहां लग सकती है तो सेमीकंडक्टर 20,000 करोड़ का वहां लग रहा है, लेकिन सर यहाँ किसान के लिए कैश क्रॉप जो चीनी मिल है इसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। ये मेरा सबसे बड़ा ज्वलन समस्या है चंपारण का। भाई कुछ ऐसे लोगों को समाज से ढूंढ कर निकाला जाए जिनके साथ ये व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। दूसरी बात, जैसे आप चीनी उन्नी मिल की बात कर रहे हैं तो बात सबके जग जाहिर है, लोग जानता है कि नहीं यहाँ चीनी मिल था बंद हो गया, लोग जानता है शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लोग जानता है कि यहाँ अस्पताल नहीं है, गरीबी है, रोजगारी नहीं है। लेकिन अगर आप निचले स्तर पर उतर कर देखेंगे, गाँव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर पंचायत में अलग अलग तरह की समस्या है। कहीं आदमी कटाव से परेशान है, कहीं आदमी जल जमाव से परेशान है, कहीं जंगली जानवर से परेशान है, कहीं खेती का नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं। हर पंचायत की एक अलग समस्या है। हम जितने पंचायत में होकर आ रहे हैं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां से कि 2, 3, 4 समस्या ऐसी नहीं जो कि उस पंचायत के लिए यूनिक है। इसीलिए ये जो प्रयास कर रहे हैं कि हर पंचायत में जाएंगे तो उससे पता चलेगा, उसका एक मैनिफेस्टो बनना चाहिए कि भाई अगर कल आपको जन सुराज को मौका मिलता है तो कम से कम आपको ये जानकारी हो कि इस पंचायत में जल जमाव की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना है, इस पंचायत में अस्पताल का बिल्डिंग है चालू नहीं हुआ है, डॉक्टर हो जाएगा तो अस्पताल चालू हो जाएगा। जब तक इस चीज को कोई तरीके से इवेलुएट करके, उसको एसेस करके, उसको सूचीबद्ध नहीं करेगा तो आपको, हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? हमको मालूम ही नहीं है कि नीचे समस्या क्या है। और तीसरी बात जो है, जो आपने बात बताई, बिहार के विकास के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, कृषि है, सामाजिक न्याय है, खेल कूद है, जितने ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन पर एक 10 साल 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। 1-2 दिन की बात नहीं। अभी तो क्या है, अफसर आया जो अपने मन से वो चला रहा है। कोई सरकार का विजन नहीं है कि भाई कृषि को अगले 10 साल में पंजाब के बराबर कैसे करना है। या आप जो चीनी मिल की बात करेंगे भाई कि बिहार के हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में एक उद्योग, एक फैक्ट्री जरूर लगे। 10 साल का उसका विजन होना चाहिए, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। इसलिए जब लोग से घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं, जैसे आप चीनी मिल की बात बता रहे हैं, कई लोग इसका सुझाव भी ला कर दे रहे हैं। लोगों ने
बरसों बरस उस पर काम किया है। लोग बताते हैं कि भैया यहाँ पर मझौलिया गांव है, वहाँ हल्दी की खेती होती है, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा हल्दी वहाँ पैदा हो रहा है बिहार में। लोग बता रहे हैं कि भैया को फैक्ट्री यहाँ लग जाए तो उससे बहुत बड़ा साधन हो सकता है। गांव में लोग बता रहे हैं भैया यहाँ मसाला का ये खेती होता था, यहाँ ये सब्जी का खेती होता था, ये उद्योग था। जब आप जाइएगा नीचे तभी ना पता चलेगा। तो एक प्रयास है कि ये 3 चीज करें कि नीचे गांव में घूमकर समझकर लोगों को चिन्हित करें कि किसके साथ विकल्प बनाया जा सकता है। पार्टी बनाकर चुनाव जीत भी जाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा? जब तक सही लोग के साथ चुनाव नहीं जीतिएगा तो जीतने के बाद आपका भी दशा वही होगा जो नीतीश कुमार का भी वही पुराना तरीका है कि भैया 5 किलो अनाज मिल जाए, राशन कार्ड बच जाए, कुछ एक दूसरे वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। उसके डेवलपमेंट का मापदंड वही है, उसी को विकास समझ लिया है। जो सोशलिस्ट लोग हैं यहाँ बिहार के भूमि में सोशलिज्म बहुत है। अनफॉर्चुनेटली जितना ढोंगी सोशलिस्ट है ये इक्वालिटी के नाम पर गरीबी का बंटवारा कर रहा है। 2 तरह से समाज में आप इक्वालिटी ला सकते हैं। सब लोग ऊपर उठे तो भी इक्वल होगा। तो बिहार में ये सब नई व्यवस्था बना दिया कि सबको नीचे ही रखो, सब गरीब रहेगा तो सब बराबर।